जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जेठ के महीने की शुरुआत हो चुकी है और जेठ माह में केले के पौधे की पूजा करके विष्णु भगवान की कथा कही और सुनी जाती है। जो व्यक्ति जेठ माह में केले के पौधे का पूजन करता है और श्री हरि की कथा को सुनता है, उसे कभी भी अपने जीवन में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। धन चाहने वाले को धन, संतान चाहने वाले को संतान और विद्या चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए जेठ माह की प्रतिपदा तिथि से सुबह सूर्योदय होने से पहले उठें और स्नान करने के बाद में केले के पौधे की पूजा करें। उसकी जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाएं, गुड़ और दाल चढ़ाएं और एक कलश जल से भरकर रख लें और फिर श्री हरि विष्णु को अपने मनोरथ बताकर उसकी पूर्ति के लिए कामना करें और केला पूजन की कथा सुने। कथा समाप्त होने के पश्चात श्री हरि विष्णु से भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए कलश का पानी केले के जड़ में अर्पित कर दें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु भगवान आप पर बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। सुनते हैं केला पूजन की कथा। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। सारे विष्णु भक्त कमेंट बॉक्स में विष्णु जी का जयकारा जरूर लगाएं और कथा को लाइक करते हुए सारे विष्णु भक्तों में इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वो बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सिंचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा। लेकिन 1 साल बीतने तक, 1 साल बाद में बहू को ऐसा लगा
कि ये पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी, इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि ये सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वो रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वो तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वो बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू के ढोंग है, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापिस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा, महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वो बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं, तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको सपवन आया था, जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तो भी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि ये बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठ के स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती, वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि ये देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया। वो बोली, वो मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है,
चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वो चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तुम चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया। तो आप मुझे सज़ा दो, जो भी सज़ा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज पूर्णिमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा हाँ माँ जी खुशी से करवाइए। तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और अगर कोई कहानी में गलती हो तो भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। लक्ष्मी नारायण की जय हो। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु धरती पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इस तरह कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको साथ लेकर तो चल सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है मान लूँगी, आप शर्त बताओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि धरती पर कैसी भी स्थिति आए,
लेकिन तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। तो देवी लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगी, और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ चल पड़ती है। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई पता नहीं कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूलों का बगीचा था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और वहाँ से एक बड़ा सा सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह कहकर भगवान विष्णु ने अपना दिया हुआ वचन भी याद दिला दिया। तो माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगी, पर भगवान विष्णु ने कहा कि जो तूने गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम आज से 3 साल तक उस माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। तो माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। फिर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए और माँ लक्ष्मी ने एक साधारण सी गरीब औरत का रूप धारण कर उस बगीचे का जो मालिक था उसके घर गई। तो घर क्या, वो तो एक झोंपड़ा था। उस बगीचे के मालिक का नाम था माधव। वहाँ पर माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियाँ रहती थी। सभी उस छोटे से बगीचे में काम कर किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर उस माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छा आदमी था। उसे उस पर दया आ गई। उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे अगर 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मुझे गुजारा करना ही पड़ता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसी में खुश रह सकती हो, तो अंदर आ जाओ। तो माँ लक्ष्मी उसके झोंपड़े में चली गई। इस प्रकार माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी थी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। लेकिन जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसी दिन से माधव को इतनी आमदनी हुई कि कमाई से एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी सारी ज़मीन खरीद ली। फिर सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और एक बड़ा पक्का सा घर भी बनवा लिया। बेटियों के लिए और बीवी के लिए गहने भी बनवा लिए। इस तरह से माधव के खूब अन्न धन हो गया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे इस महिला के आने के बाद ही यह सब कुछ मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी तो किस्मत जाग गई है। लेकिन जैसे ही 3 साल पूरे हुए तो उस दिन माधव खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी हुई एक औरत को देखा। उसे ध्यान से देखा तो पहचान गया कि अरे, यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी है। साथ ही यह भी जान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। तब तक तो माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी जी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने तेरे से अनजाने में घर के और खेत के सारे काम करवाए हैं। हमसे यह कैसा अपराध हो गया। माँ, हम सबको माफ़ करो। तो माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली कि माधव, तुम बहुत ही अच्छे दिल के दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे बेटी बनाकर रखा, अपने परिवार की सदस्यों की तरह इतना लाड प्यार दिया। मेरे काम करने से कोई भी अपराध नहीं हुआ है। मैंने 3 साल पहले तुम्हारे बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ लिए थे, उसी की सज़ा मुझे मिली है। तुमसे कोई भी अपराध नहीं हुआ।
मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। हे माँ लक्ष्मी, जैसा माधव को अन्न धन दिया वैसा सबको देना। तो ये थी जेठ माह में सुनी जाने वाली केला पूजन की कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।